नमस्कार। जन्म कुंडली का 12वां भाव आपके सैया का, निद्रा का और विदेश का भी भाव होता है। कोर्ट कचहरी का भी भाव 12वां भाव होता है। तो आइए आज आपको दो सूत्र बताएंगे कि जिसमें आप जाकर के विदेश में रह करके अपना व्यापार और नौकरी इत्यादि करके धन अधिक कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आपके लग्न में जो राशि लिखी हो, 1 से लेकर 12 तक कोई अंक लिखा होगा, उस राशि के स्वामी कौन है यहां मेंशन किया हुआ है, 1 से लेकर के 12 तक। अथवा चतुर्थ भाव में कौन सी राशि लिखी है, उस राशि के स्वामी देख लीजिए। यदि लग्न के स्वामी जाकर के 12 में बैठे हो तो इसको अवयोग कहते हैं। ऐसे जातक को सामान्य से ऊपर उठ करके संघर्ष करना पड़ता है। यदि लग्न के स्वामी 12वें भाव में बैठे हों और डिग्री वाइज मजबूत हों तो ऐसे जातक को विदेश में जाकर के नौकरी, व्यापार इत्यादि करना चाहिए। विदेश का योग निर्मित होता है। दूसरा सूत्र है चतुर्थ भाव के स्वामी यदि जाकर के 12वें भाव में बैठे तो चतुर्थेश भी 12वें से संबंध बना करके विदेश में रह करके व्यापार इत्यादि करने का योग निर्मित करते हैं। अब यदि लग्नेश और चतुर्थेश दोनों ही मजबूत स्थिति में होकर के 12वें भाव में युति बना करके बैठे तो आप आंख बंद करके विदेश जा करके अपना व्यापार इत्यादि का विस्तार करके एक ऊंचाइयों को, एक नए मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। यदि लग्नेश और चतुर्थेश 12वें से संबंध बनाए तो यदि दोनों एक साथ बनाए हैं तो फिर पूछना ही नहीं है। ये आप विदेश में जाकर के बहुत आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। यदि आप विदेश नहीं जा सकते हैं और यदि आपके लग्नेश 12वें बैठे हैं तो अपने राज्य या शहर में रह करके यदि आप अपने आप को सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप विदेश नहीं जा सकते हैं तो कम से कम अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाकर के नौकरी और व्यापार इत्यादि करें, आपको उसमें सफलता मिलेगी। यह विदेश से संबंधित दो सूत्र मैंने आपको बताए। वैसे तो कुंडली में विदेश से संबंधित कई सारे सूत्र हैं, जिसमें से ये दो मुख्य सूत्र हैं। चतुर्थेश और लग्नेश का 12वें से संबंध बने तो आप विदेश जाकर के नौकरी, व्यापार इत्यादि कर सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली उठाइए, देखिए क्या आपकी भी कुंडली में ये विदेश जाने के योग बन रहा है। यदि योग बन रहा तो आप जाइए, आप वहां जाकर के सरवाइव करेंगे ही करेंगे।